हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका ट्रेडिंग रथ के इस चैनल पर। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे आज, नेचुरल गैस को देखेंगे, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, दोनों का टेक्निकल में भी एनालिसिस करेंगे। आज का दिन है 2 जनवरी, दिन है आज का थर्सडे और टाइम हो रहा है 3:54, 3:54 PM। यहाँ पर क्रूड ऑयल का मैंने बड़ा टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, डेली का टाइम फ्रेम है। क्रूड ऑयल हमने जब दोस्तों संडे को, यानी 4 दिन की ये पोस्ट हुई है, 4 दिन की ये ट्रेडिंग हुई है इस वीक में, ठीक है। तो हमने पोस्ट किया था संडे को कि हमारा एनालिसिस था कि क्रूड ऑयल को 6244 के लेवल पर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको देख भी सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। तो व्यू था, एक एनालिसिस था अकॉर्डिंग टू क्या ये रेंज ब्रेकआउट कर रहा था, क्योंकि रेंज के आसपास आके ट्रेड कर रहा था। तो इसने रेंज का ब्रेकआउट कब किया है? रेंज का ब्रेकआउट तो इसने ट्यूसडे को किया है। तो कल तो इसमें दोस्तों 5 बजे तक ये ही ट्रेडिंग थी, तो ये वहाँ 5 बजे क्लोज हो गया है। आज क्या करता है? आज दोस्तों ये ओपन होता है कल के उस अपने ट्रेडिंग का जोन था, जो इसका कल का ट्रेडिंग जोन, उसको टेस्ट करने आता है। थोड़ा सा गैप अप खुला था, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा है। तो अब क्या सीन बनता है इसमें, ठीक है। हम इसमें इंट्राडे का एनालिसिस तो करेंगे ऑप्शन चेन के साथ, और टेक्निकल एनालिसिस में भी करेंगे। बट इसमें अब डेली टाइम फ्रेम के जोन में देखते हैं दोस्तों, जितना इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ना, यानी जितना इस ब्रेकआउट रेंज का इसका लेवल बनता है, जितने भी पॉइंट्स का लेवल बनता है, ये देखिए हम देखते हैं यहाँ से। तो 515 पॉइंट का, तो क्रूड ऑयल की संभावना तो अब दोस्तों बुलिश की लग रही है, ठीक है। यहाँ से इसको मूव करना चाहिए, ठीक है। ये आ रहा है 6670 के आसपास, ठीक है। हम इस लेवल तक के लिए इसको देखेंगे, यानी वो क्या लेवल है? 6500 का। अब हम नेक्स्ट टारगेट के लिए उसको 6500 तक देखेंगे। देखते हैं कि वो आज या कल में रीच कर देता है या नहीं कर पाता है, या अगले मंडे या ट्यूसडे तक करेगा, ठीक है। तो बुलिश लग रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये 90 डिग्री ऊपर ही जाता रहेगा, ठीक है। न्यूज़ आएंगी तो शायद हो भी सकता है कि न्यूज़ के कारण काफ़ी इसमें इफेक्ट पड़ता है, तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना भी दे, जैसे आपने नेचुरल गैस में देखा है। नेचुरल गैस ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी उस दिन, तो वो नेचुरल गैस में न्यूज़ के कारण बना था कैंडल। तो ये 90 डिग्री तो नहीं जाएगा, ठीक है, पुल बैक लेता हुआ जाएगा। बट अब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है, बायस चेंज हो चुका है, तो करंट इसका बुलिश बायस बन चुका है। रेंज को इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, और आप देख पा रहे हैं ना, ये रेंज काफ़ी महीनों पुरानी है। ये अक्टूबर मंथ से ये रेंज डेवलप हुई है, इतनी महीनों तक इसने इस रेंज में ब्रेकआउट किया है। तो ये बायर अब जो आया है ना, वो इतनी ईजिली हारेगा नहीं, ठीक है। अभी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुए हैं, वॉल्यूम इसमें कम ही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम में ऊपर जा रहा है, बट प्राइस में स्ट्रेंथ है अभी, ठीक है। तो चलते हैं इसके 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। ये कुछ लेवल्स हैं, मैं अपनी कैलकुलेशन से निकाले, इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर अगले आगे के लिए क्या लेवल दिख रहा है मुझे? 6403 के आसपास, और नेक्स्ट इसका क्या दिख रहा है? 6323 के आसपास। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं दोस्तों। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, ज़्यादा इसमें सोच विचार की जरूरत नहीं है। हमको बुलिश ट्रेंड है, बुलिश लग रहा है। हम इसमें क्या करेंगे? अब ये काफ़ी ऊपर निकल चुका है, देखिए 6244 जो हमारा लेवल था, उस लेवल से ही इसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिलनी शुरू हुई है, ठीक है। अभी इसमें हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इस वक्त 4 बजे कोई ट्रेड इसमें नहीं करेंगे इनिशिएट। इसमें पुल बैक का वेट करेंगे, या इसमें अभी हम 280 का वेट करेंगे, जैसा कि हम ऑप्शन चेन में करते हैं, ऑप्शन चेन के लेवल से ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मैं आपको जरा ऑप्शन चेन का डाटा भी इसका दिखा देता हूं। क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन ट्रेड कर रहा है, देखिए रेजिस्टेंस है इसकी 6200 पर। किसके कारण है? ओआई के कारण है ना। ये भी यहाँ पर था, 79% की वीकनेस है, ये नीचे इसको बुला रही होगी, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? 6200। तो सबसे पहले इस वीकनेस को ट्रैक करेंगे। ये ओआई क्या नीचे जा रहा है, इसको भी ट्रैक करेंगे। ये मार्केट से दूर है अब थोड़ा, 6000 का, और 116% है। इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ये देखेंगे कि ये कम होता है या नहीं होता है, ठीक है, वो देखेंगे। क्योंकि प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 6239 के ऊपर, ठीक है। जैसे ही ये 6200 के नीचे आएगा ना प्राइस, तब ये वीकनेस यहाँ से 116 की जो है ना, वो डिसअपियर होने वाली है, ठीक है। ये मैंने आपको काफ़ी बार पहले बता चुका हूँ। तो 79% की वीकनेस सबसे पहले 6200 के ओआई चोंच कॉल साइड में ट्रैक करेंगे। इसको क्या हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं, डिक्रीज हुआ था, 100% था पहले, ये ऊपर गया है, ठीक है। ये ऊपर गया, कहाँ गया है? ये 6300 की तरफ गया है, 62 वाला, क्योंकि हम 62 कॉल देख रहे हैं। तो अब ये थोड़ा इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, बट है तो ये डिक्रीजिंग मोड में ना अभी के लिए, ठीक है। अभी कोशिश कर रहा है, 80% के आसपास आ गया है, थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग चल रही है, नीचे बुलाने की कोशिश की जा रही है। आ भी जाता है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये नीचे आ भी जाता है, अभी 79 था ना, अभी 81 हो गया, ठीक है, बढ़ रहा है, ओके, नो डाउट। तो उतना भी अग्रेशन नहीं है अभी, ठीक है, इसके इंक्रीज होने में।
तो अगर आ भी जाता है, रेजिस्टेंस तो पहले से यही है 6200 की है। उसका लेवल क्या है, उसका लेवल है 6227। तो सबसे पहले इस चार्ट को, इस लेवल को चार्ट पे प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं लेके चलूँगा आपको चार्ट पे, यहाँ पे हम लगाएंगे 6227। तो दोस्तों ये तो है दोस्तों, अभी आज के दिन में अगर आपको ये दोबारा से मिलता है ना यहाँ पे इस लेवल पे, मैं इसको ज़रा सा डार्क कर देता हूँ लेवल को, ठीक है। तो ये लेवल है रेजिस्टेंस का, किसकी रेजिस्टेंस है, ये 6200 के रेजिस्टेंस की लेवल का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से हम एक ट्रेड बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर आगे चलते हैं। क्योंकि ये नीचे आ रहा है, देखिए अभी 81 थी 78 हो गई है। ऊपर भी दोस्तों एक बढ़ने लगा है 6400 पर। आपको याद होगा ना, जब ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर ये आ गया था ना 6300 पर। कब से आ गया था, इसके नंबर भले ही कम थे। ये एक्सपायरी क्रूड ऑयल की स्टार्ट हुई थी, आप मेरा वीडियो देख लेना ओल्ड उठा के, ठीक है। जब ये क्रूड ऑयल के एक्सपायरी के दिन का वीडियो बनाया था मैंने, उसके नेक्स्ट डे का, तो मैंने आपसे कहा था उसमें कि ये 6300 6400 के लेवल दिखाने वाला है, ठीक है। तो उसने अभी 6300 की तरफ तो अप्रोच करना भी शुरू कर दिया है, 6250 पर तो आ ही गया है। अब ये ऊपर भी वीकनेस है, इसको देखिए, वो है तो बाजार से दूर 6400 पर, यहाँ वीकनेस बनी हुई थी। अभी ये देखिए बनी हुई है ना, थोड़ी सी वीकनेस है अभी 75 के आसपास। तो इसको देखते हैं क्या ये इंक्रीज हो रही है तो दूर मार्केट में, बस ठीक है, कंफर्मेशन के लिए चेक कर रहे थे, ठीक है। वो बड़ी तो थी, देखिए वो 85 भी गई थी बट डिक्रीज हो गई है। तो अभी थोड़ा सा कॉल साइड इसको प्रेशर मिल रहा है, ये बुलिश, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस का। ये बॉटम के ओआई को भी चेक करेंगे ना, अगर ये ओआई हिल गया यहाँ से 6200 की स्ट्राइक से, ये ओआई हिल के अगर नीचे आ गया तो फिर रेजिस्टेंस रहेगी नहीं है। वॉल्यूम को हम रेजिस्टेंस मानते नहीं है इसमें, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिर क्रूड ऑयल नीचे बीरिश हो सकता है आने वाले समय में। आज के दिन ओआई देखेंगे डिक्रीजिंग है, वो देखिए पिंक लाइन आपको दिख रही है ना, डिक्रीजिंग है, वो नहीं बढ़ रहा है। 85 है, वो लगातार डिक्रीज है। ये यहाँ से शिफ्ट होकर ही ऊपर गया है। कहाँ से शिफ्ट होकर गया है, जहाँ पर ये है ना 6100 पर। ये पहले कभी रेड बॉक्स यहाँ हुआ करता था 100%, ये शिफ्ट होकर ऊपर चला गया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस साइड हमको बुलिश दिख रही है, ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ऊपर भी चला जाता है ये शिफ्ट होकर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस फिर भी यही रहने वाली है। अगर ये नीचे भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस फिर भी यही रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, वॉल्यूम और ओआई है वहाँ पर, वॉल्यूम और ओआई 100% है ना यहाँ पर, इसलिए रेजिस्टेंस रहेगी। तो रेजिस्टेंस साइड ओके है, प्राइस ट्रेंड इसका बुलिश है, ठीक है। तो अब देखेंगे सपोर्ट का डाटा, सपोर्ट क्या कह रही है हमको। सपोर्ट भी 62 पे है, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण है। वॉल्यूम की वीकनेस दिख रही है बॉटम पर 80% के आसपास, ठीक है। अगर ये वीकनेस नीचे शिफ्ट हो जाती है तो क्या होगा फिर, तो फिर भी रेजिस्टेंस सपोर्ट तो इसी के कारण रहेगी ना, ओआई चेंज के कारण 6200 की रहेगी। और ओआई चेंज की कोई वीकनेस मेजर मुझे दिख नहीं रही है जो कि 70% के आसपास हो ऊपर नीचे। तो वो तो पक्का है, अभी अपना घर बना के बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको कोई चिंता नहीं है। 80% देखेंगे इसको नीचे बॉटम की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं क्या वीकनेस इसकी। डिक्रीजिंग है, वो देख रहे हैं वॉल्यूम की ब्लू लाइन डिक्रीजिंग है। तो ये वॉल्यूम 6200 का नीचे नहीं जा रहा है, 6100 की तरफ ये नहीं जा रहा है, ठीक, ओके। तो और ये यहाँ पर ही रहेगा। इसका लेवल क्या है फिर 6180 का, इसको भी ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों ये है आपका सेफ बाइंग का लेवल। एक लेवल मैंने आपको पहले दिया है ना 6227 का, जहाँ प्राइस अप्रोच भी करने लगा है। ये थोड़ा सा माइल्ड रिस्की लेवल है, ठीक है, ये माइल्ड सेफ लेवल है, ठीक है। तो सबसे सेफ, अल्ट्रा सेफ क्या है 6180, जिसको कि अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ चार्ट पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ लेवल है। यहाँ कभी मिलता है ना शाम को, तो यहाँ से आप जा सकते हैं, जाया तो जहाँ से भी जा सकता है ना, जहाँ आ रहा है अभी इस लेवल से भी। बट यहाँ दिक्कत क्या है ना कि थोड़ा सा रिस्की है लेवल ये, ठीक है, पर कर सकते हैं यहाँ से ट्रेड भी, यहाँ से भी किया जा सकता है। हाँ थोड़ा और नीचे आता है इसका, इन दोनों लेवल्स के हाफ में भी आ जाता है ना, इन दोनों के 50% फीबो तक भी आ जाता है, उसको आप ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ कहीं आने वाला है, वहाँ से भी जाया जा सकता है बुलिश बात। अब क्या है ना दोस्तों, लेवल तो मैंने आपको दे दिए, मैं यहाँ से भी बोल रहा हूँ, यहाँ से भी बोल रहा हूँ, इसके फिब से भी बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली है ना 3 जगह से बोल रहा हूँ। बट बात क्या है ना, बुलिश बात है सिर्फ रिजेक्शन की, मिलती कहाँ है वो हमसे, क्योंकि अब तो देखिए थोड़ा सा बीरिशनेस आया है ना इसमें। तो अब नीचे आता है तो देखते हैं रिजेक्शन कहाँ से मिलती है। डाटा स्ट्रॉन्ग है इसका, डाटा बुलिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, क्योंकि सपोर्ट साइड भी बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुई है। यहाँ पर लिखा है SFB 6150 से 6200, तो टॉप पर गई है ये। पहले सपोर्ट 6150 पर थी। तो ये दोस्तों क्रूड ऑयल का हुआ, ये देखिए ये कम होना शुरू हो गया, 116 था अभी, ये ठीक है, ये बढ़ भी रहा है, यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। मैक्सिमम क्या कर सकता है फिर 6200 तक आ सकता है क्रूड ऑयल, वहाँ से हम इसमें ट्रेड करेंगे फिर।
तो अब चलते हैं दोस्तों नेचुरल गैस में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको क्रूड ऑयल में बताया था कि ये 6240 तक 6240 तक जा सकता है, तो वैसा ही मैंने आपको एनजी का भी बताया था कि एनजी लास्ट वीक में क्लोज कब पता कहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी 280 के आसपास। मैंने ये भी कहा था कि ये 256 का लेवल दिखा सकती है। जैसा क्रूड ऑयल का व्यू था वैसा नेचुरल गैस का भी डाउन साइड का व्यू था। क्रूड ऑयल का बुलिश था ना, तो इसका तो बट ये हमारा नहीं सक्सेस हुआ। बट ठीक है, हम इसमें इंट्राडे ट्रेड करते हैं, हम इसमें कोई बीटीएसटी होल्डिंग तो करते नहीं हैं, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर इसमें न्यूज़ आई, न्यूज़ क्या आई थी कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने बोला यूक्रेन को यूरोप को धमकी देने के लिए कि उनकी जो गैस की पाइपलाइन है रशिया से वो यूक्रेन से होकर गुजरती है। तो अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है, आपको पता है, तो उनके यूरोप में गैस काफ़ी डिमांड है गैस की। तो उसने उनको थ्रेटन किया था कि अगर आपने मेरे सपोर्ट नहीं किया वॉर में, मेरे को हथियार देने बंद कर दिए, तो मैं यहाँ से गैस बंद कर दूंगा, आप तक पहुँचने नहीं दूंगा। तो उसके कारण ये नेचुरल गैस में उस दिन इतना बड़ा मूव आया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कर रही है। इसमें भी कल आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम तो कम थे, छुट्टी हो गई थी, 5 बजे ट्रेडिंग खत्म हो गई थी। आज क्या कर रहा है देखिए, ये लेवल है 306, तो हम इसमें अपने लेवल से ट्रेड करते हैं। इसमें भी हाँ ठीक है, ऑप्शन चेन के भी लेवल ड्रॉ करेंगे तो बुलिश है, इसका सेंटीमेंट बुलिश दिख रहा है ना, ठीक है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, जब जिस दिन ये ऊपर गई थी ना, जिस दिन ये ऊपर गई थी उस दिन में हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था कि इसको 290 तक आना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी, ठीक है। वो देखिए वहाँ तक गई 350 360 के आसपास, उसके बाद देखिए कहाँ तक आ गई है 314 पर, यानी 314-15 पर ट्रेड कर रही है। तो वहाँ से गिरी है ना ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास, है ना। तो ठीक है, अभी तो बुलिश कैंडल बन रही है। कल के दिन का हाई तो छू भी नहीं पाई है, अभी ये छुआ था बट वहाँ से उसको टच किया था, रिजेक्शन मिल गई है, ठीक है। वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम आया ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, ठीक है। अभी के लिए इसको सेलिंग नहीं मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। इसका भी थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे। तो क्या बता रही है ये, रिजेक्शन मिल रही है ना इसको टॉप से, ठीक है। वॉल्यूम देखेंगे, कल के हाई के ऊपर जा नहीं पाया है प्राइस, ये है इसका कल का हाई, नहीं जा पाया, वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, 317 के लेवल से। यहाँ से अभी इसमें सेल जाया जा सकता है, कहाँ तक के लिए, 312 तक के लिए, ठीक है। अगर अब तो थोड़ा सा महंगा हो गया होगा ना, तो 316 317 इस तरह से दोबारा से आती है, दोबारा से इसमें जाया जा सकता है। ये टेक्निकल के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इसका ट्रेंड बुलिश दिख रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है इसका, थोड़ा सा ये वीक हुआ है क्योंकि थोड़ा सा इसको प्रॉफिट बुकिंग मिला टॉप से, बट है तो बुलिश। बट ठीक है, हमको तो इंट्राडे ट्रेड करने हैं, 5-5 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है इसमें, 5 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है। इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग। चलिए, नेचुरल गैस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, वॉल्यूम के कारण 310 पे दोनों जगह दिखा रहा है, दिख रहा है आपको। हम नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। वॉल्यूम को हम उतना कंसीडर करते नहीं है, हाँ बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। ये काम करता है अपना, ऐसी बात नहीं है, बट उतना काम नहीं करता है, तो उतना मतलब स्ट्रॉन्ग काम नहीं करता है। तो क्या है फिर, 320 की रेजिस्टेंस, उसका लेवल क्या है 322, 322 को मैं ड्रॉ करूँगा चार्ट पे। तो चार्ट लगाएंगे नेचुरल गैस का। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल गलती से चार्ट मेरा लग गया था, देखिए कहाँ से गया है, तो यहाँ से बनता है ना, बिल्कुल बनता है यहाँ से। मैं इसलिए कह रहा हूँ बात है रिजेक्शन की, ठीक है। लेवल बुलिश है ये मामला इसका। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेचुरल गैस में। हमने 310 की बात तो कर ली है कि नेचुरल गैस में इस तरह से हम लोग 310 को वॉल्यूम नहीं मानते हैं। तो अब इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। मैं चार्ट पे लेवल ड्रॉ करने जा रहा था नेचुरल गैस का, कौन सा लेवल ड्रॉ कर रहे थे हम लोग, 322 का, जो कि 320 की रेजिस्टेंस का लेवल है, उसको मैं चार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का लेवल आ गया हमारा, ये अभी के लिए सेलिंग का लेवल हो सकता है नेचुरल गैस का, ठीक है। क्योंकि अभी तक के लिए रेजिस्टेंस वहीं दिख रही है, रेजिस्टेंस यहीं तक दिख रही है, नीचे आता है तो ये सेफ सेलिंग का लेवल है। और मैं यहाँ से आपको 317 से सेलिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा माइल्ड सेफ लेवल है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन चेन का डाटा रीड करेंगे तो 5-5 के डिफरेंस से मैंने नंबर इसमें प्लॉट कर दिए, लेवल डाल दिए 322 317, नीचे का 312 भी डालना है, उसको भी प्लॉट कर देंगे 312 को, ठीक है। 312 को क्यों कर रहा हूँ ऐसा 5-5 पॉइंट का, यहाँ ऑप्शन चेन से मिलते हैं लेवल हमको। यहाँ देखिए 312 307 307 312 317 322, ठीक है। ये लेवल सभी यहाँ से मिलते हैं हमको। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब सपोर्ट साइड डाटा देखेंगे क्रूड ऑयल का, सॉरी नेचुरल गैस का। जस्ट ए सेकेंड गाइस, जस्ट ए सेकेंड।
तो ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग इसमें सपोर्ट का डाटा। ये वॉल्यूम है जो 310 पर, ये ऊपर जा रहा है क्या, इसको देखेंगे। 96 जहाँ पर दिख रहा है 320 पर जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, दिख रहा है आपको, बढ़ रहा है ना वो। यहाँ से ये 320 की स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, वो वॉल्यूम ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है, थोड़ा सा फ्लैट जरूर हुआ है बट वो इंक्रीजिंग मोड में ही है अभी तक के लिए। वो वॉल्यूम भी अगर ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं, अगर वो वॉल्यूम ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ वॉल्यूम नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसमें OI को, यहाँ OI है जो 82% OI दिख रहा है हमें यहाँ पर 320 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये क्या टॉप से इधर आ रहा है, इसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, की जा रही है, वॉल्यूम तो जा रहा है, वॉल्यूम तो दिख रहा है हमको, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ इसको वीकनेस देखेंगे इसकी, तो OI को देखेंगे, ठीक है दोस्तों, वो देखिए ऊपर नीचे तो कर रहा है, ठीक है, अब बड़ा हुआ है, इंक्रीज हो ही रहा है, एक तरह से देख सकते हैं ना आप लोग, ग्राफ इंक्रीजिंग ही चल रहा है उसका, वॉल्यूम का, OI का, सॉरी OI का, यहाँ यही ग्राफ इंक्रीज चल रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है कहाँ पर 320 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये भी 97 हो गया है। तो मतलब क्या है कि नेचुरल गैस में रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का लेवल मैंने 322 ड्रॉ कर दिया है चार्ट पर, वहाँ जाएगा टॉप पे 322 पर, वहाँ से आपको ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, अब दोबारा से अगर इस तरह से रिजेक्शन देने आए तो क्या जा सकते हैं, चलिए चल के देखते हैं इसमें एक बार के लिए। नीचे देखिए वीकनेस तो नहीं है ना दोस्तों, 44, 31, 55 उतने बड़े नंबर नहीं है नीचे, अभी के लिए इसको ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं इधर देखते हैं सपोर्ट साइड, सपोर्ट में भी फिर 300 की सपोर्ट ही होगी एक तरह से हमारे लिए, क्योंकि अभी तक ये OI चेंज यहाँ प्रॉपर आया तो नहीं है ना, 95 हुआ तो नहीं है ना यहाँ पे अभी तक, यानी 100 हुआ तो नहीं है ना अभी। तो इसको देखेंगे ज़रा, ये कहाँ से रहा है, 270 पर है, 100% OI चेंज, इसको देखना है हमने, क्या ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्या, इसको देखेंगे ज़रा। देखिए दोस्तों, इसमें OI चेंज थोड़ा जल्दी बदलता है, अपना मूड मिजाज जल्दी बदल देता है OI चेंज, तो उसको ट्रैक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये पहले 100 हुआ करता था, अब नीचे गया है, नीचे खिसका है, पहले 100 हुआ करता था, ये यहाँ पर 315 की सपोर्ट हुआ करती थी, अब नहीं रही है वो, अब नीचे आ गया है ना। इसके दूसरे कंपोनेंट भी देखते हैं, OI इंक्रीजिंग जरूर है, स्केल में आप नंबर देख सकते हैं 32% है, कम ही नंबर है, उतना बड़ा नंबर नहीं है इसमें। इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये भी इंक्रीजिंग है वॉल्यूम भी, बट ये भी नंबर कम है। तो ये मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी, नेचुरल गैस में 315 की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, 315 की ये स्ट्राइक प्राइस देखी है, यहाँ पर ये कम होकर नीचे जा रहा है। तो अभी सपोर्ट कौन सी बनेगी फिर इसकी, OI के कारण यही सपोर्ट बनेगी, उसका लेवल क्या है 297 का। तो दोस्तों सेफ लेवल तो बाइंग का यही आ रहा है अभी के लिए नेचुरल गैस में, 297 का लेवल, मैं उसको ड्रॉ करना चाहूँगा चार्ट पे। तो ये लेवल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बता रहा है, नेचुरल गैस यहाँ तक अगर आपको मिलती है तो बाइंग जाया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। ये सेफ लेवल अभी के लिए यही बता रहा है। अब बीच में वॉल्यूम की भी सपोर्ट है ना, क्योंकि सपोर्ट तो वॉल्यूम की दिखा रहा है ना बीच में 310 के कारण। इसकी वीकनेस देखेंगे, क्योंकि ये वीकनेस कम नहीं है, फिर भी 675 तो नहीं हुई, बट 64 और 60 तो है ना, मतलब नंबर ठीक ठाक है, उतने कम नंबर भी नहीं है। इसकी वीकनेस को भी ट्रैक करना जरूरी बनता है हमारे लिए, देखेंगे इसको। तो शुरू करते हैं वॉल्यूम से, वॉल्यूम तो देखिए 100% है ही, ठीक है। आगे चलते हैं OI से, OI क्या कर रहा है, बढ़ रहा है दोस्तों, देखिए बढ़ रहा है ना OI। तो आगे चलते हैं OI चेंज की तरफ, वो भी बढ़ रहा है 60%, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पर आना चाह रहा है, और वो बॉटम पे जो 270 पर OI चेंज बैठा है ना 100%, वो भी यहाँ आना चाहता है, बट वो आएगा पहले यहाँ। और ये बता क्या रहा है, ये SFT बता रहा है 315 पे थी पहले सपोर्ट, और नीचे शिफ्ट हुई है 310 पर। तो उसके कारण क्या हो सकता है ना कि इसमें थोड़ा बीरिश प्रेशर दिखा रहा है। तो अब जहाँ पर ट्रेड कर रही है ना दोस्तों, यहाँ पर जहाँ ट्रेड कर रही है, ठीक है, अब तो महंगी ही हो गई ना, क्योंकि अगर सेल करना है तो 314 पर लेंगे, या सेल करने जाएंगे तो थोड़ा हमको कॉस्टली मिलेगा। तो यहाँ से जाया जा सकता है एक ट्रेड के लिए, सपोर्ट साइड थोड़ा प्रेशर इसको मिल रहा है। सेफ लेवल यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर भी नहीं रुकती ना नेचुरल गैस, तो सेफ लेवल ये रहने वाला है फिर बाइंग के लिए। ये अल्ट्रा सेफ लेवल है आपके लिए, और ये थोड़ा माइल्ड सेफ लेवल है बाइंग के लिए, क्योंकि डे लो है ना, कल का भी आज का भी है ना, तो ये रहेगा इसमें।
तो ये दोस्तों नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का एनालिसिस आपके लिए आज के दिन में हमने इसका डाटा अच्छे से रीड कर लिया है, ठीक है। ये वॉल्यूम को भी देख लेते हैं जरा, इसको हम रह गया था, इसको देख लेते हैं क्या ये नीचे शिफ्ट हो रहा है। 98% है, इसको देखते हैं एक बार के लिए। डिक्रीजिंग है वो, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन डिक्रीजिंग है वो, तो वो डिक्रीजिंग है। तो वॉल्यूम यहाँ वो भी अभी अभी के लिए नीचे नहीं आना चाह रहा, ठीक है। 100 हुआ करता था, वो ऊपर गया है, ठीक है। तो सपोर्ट एक बार के लिए तो हमारी 300 की है, थोड़ी सी माइल्ड सपोर्ट इसको मान सकते हैं। तो इसका लेवल क्या है सपोर्ट का? 307 का, 307 का लेवल है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि 307 से, अब देखिए क्रूड ऑयल निकल गया वहाँ से दोस्तों, इसी लेवल से गया जहाँ से मैंने आपसे डिस्कस किया था। नेचुरल गैस में ये 307 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर 306 प्लॉट है ना, क्योंकि फिर देखिए डे लो है ना, और ये मेरा कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन से लेवल निकाला है, तो वो लेवल है। तो ये लेवल सेफ बाइंग के लिए यही है, बढ़िया ये रहेगा। यहाँ से मिले तो सेल जा सकते हैं। अगर और नीचे आती है ये, यहाँ ऊपर 317 नहीं जा पाती, यहाँ इसको ब्रेक करती है 312 को, तो यहाँ से भी यहाँ के लिए 5 पॉइंट के लिए जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का एनालिसिस आपके लिए। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।